आसाम के बहुत सारे लोग मेरे पास आए, हमारे पास कागज है, फिर भी नहीं माना। हाँ बराबर है, सरकार उनकी है, अधिकारी उनके हैं, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। तो 19,48,000 में 14,48,000 SC ST OBC कुल्बी मराठा महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर कहा जाए तो कागज नहीं मिलेंगे। दादी को पूछो कि दादी ये जो ईद थी, दसरा था, ये तो ईद और दसरा हर साल आता है, तो ये कौन से साल का दसरा और कौन से साल की ईद थी? तो दादी कहती है ये तो पता नहीं बेटा कौन से साल की ईद थी और कौन से साल का दसरा। दसरा था तेरा बाप पैदा हुआ, ईद थी तेरा बाप पैदा हुआ, बिजली चमक रही थी, बरसात हो रही थी, तेरा बाप पैदा हुआ। लोग पूछते हैं, दादी को पूछते हैं ये कौन से साल की बरसात थी? हर साल बरसात आती, हर साल बिजली चमकती है, अरे कौन से साल चमकी थी? दादी बोलती है तो पता नहीं बेटा। अरे सबके साथ है ऐसा। गधे लोगों, जो पढ़े लिखे लोग अंधे हो गए, आंख के ऊपर पर्दा डाला, अरे नहीं 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 मुसलमानों के साथ ही होगा। तुम्हारे पिछवाड़े पे लात पड़ेगी ना, तब तुमको पता चलेगा। जैसे आसाम के जो लोग आंदोलन कर रहे थे ये मुसलमानों को भगाओ, अब उनका ही नंबर लग गया। साधु के पिछवाड़े पे लात पड़ गई। वामन मिश्राम के पास आ गए दिल्ली में। मैंने पूछा तुम आंदोलन में थे ना? कहा हमें तो पता ही नहीं था, हम तो समझ रहे थे कि केवल मुसलमानों को ही भगाना है, हमारा इस्तेमाल हुआ। मैंने कहा अभी मेरे पास क्यों आए? कहा कि आप जिस पर अन्याय होते हैं उसकी मदद करते हैं इसलिए आए। मैंने कहा मदद तो करूंगा, आखिरकार तुम्हारा खून मेरा खून है, मदद तो करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी करूंगा और लड़ाई और आंदोलन में भी करेंगे। मगर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अरे धर्म के नाम पर अंधे हो गए और साथ दोगे, कल तुम्हारे मां बाप का दाखला कागज मांगा जाएगा, नहीं मिलेगी, तुम्हारे पिछवाड़े पर लात पड़ेगी। और मिलिट्री का कर्नल था असम में, मिलिट्री का कर्नल, उसको कहा तुम भारतीय नहीं हो। बड़े पुलिस अधिकारी कहा कि तुम नागरिक नहीं हो। बड़े बड़े अधिकारी लोगों का नाम रख दिया। तो पढ़ लो कानून पढ़ लो। अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको समझाता हूं अंग्रेजी ट्रांसलेट करके, मराठी में, हिंदी में, गुजराती में, कैसे तुम्हारे पिछड़े पर लात पड़ने वाली है। आसाम में 14,48,000 लोगों के, तुम्हारे लोगों के पिछवाड़े पर लात पड़ी। मुसलमानों का नाम लेकर लात तुम्हारे पिछवाड़े पर मारी उन्होंने। तीर मुसलमान पर चलाया, निशाना मुसलमान नहीं, निशाना तुम थे, तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारी। अंधे हो गए धर्म के नाम पर, पर्दा रखा है धर्म के नाम पर, मुसलमानों को भगाना है। ये रहस्य है। जब 2015 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए 43,000 लोगों को नरेंद्र मोदी ने नागरिकता दी, तो कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ कानून, 1955 का कानून, नागरिकता का कानून उपलब्ध था। उसके आधार पर नरेंद्र मोदी ने नागरिकता दी। कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। मगर हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान लड़ाने के लिए, झगड़ा लगाने के लिए, झगड़ा लगाने के लिए कानून बनाया ताकि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान बनाया जा सके, झगड़ा लगवाया जा सके। कौन है भाई हिंदू? कौन है हिंदू? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया, हमारे अधिकारियों को पढ़ना चाहिए।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर इश्यू किया, मेरे पास कॉपी है, क्या है लिखा है, हिंदू इज नॉट ए रिलीजन। ऑर्डर इश्यू किया, हिंदू इज नॉट ए रिलीजन, हिंदू धर्म नहीं है। आगे लिखा, हिंदू शब्द का अर्थ गाली गलौज होता है। जिसको किसी को ऑर्डर की कॉपी चाहिए वो मेरे से ले लेना। क्या बोलता है भारत सरकार का ऑर्डर, हिंदू इज नॉट ए रिलीजन, और हिंदू शब्द का अर्थ गाली गलौज होता है। तो जो लोग तुम्हारे बस्ती में आकर कहते हैं घर से कहो हिंदू है, वो क्या कर रहे तुमको, गाली दे रहे कि नहीं दे रहे? गाली दे रहे। मैं मुसलमानों को भी कहना चाहता हूं, मुसलमान ऐसा मानते हैं जो मुसलमान नहीं है वो सारे के सारे हिंदू है। मुसलमानों का ये सोच गलत है। ये सोच मुसलमानों का बदलना चाहिए। मुसलमानों के लिए, उनके हक में, उनके फायदे में बोल रहा हूं। मुसलमानों को मेरा अनुरोध है वो हमें हिंदू ना कहे, क्योंकि हिंदू शब्द का अर्थ गाली गलौज होता है। मैं मुसलमानों को कुछ दिन तक अनुरोध करूंगा, हमेशा के लिए अनुरोध नहीं करूंगा। मैं मुसलमानों को भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमको हिंदू कहकर गाली गलौज दे रहे हो, एससी भारत के संविधान के अनुसार जो पहले के अछूत लोग थे, यानी जिनको छूने के लायक नहीं ब्राह्मणों ने माना, ब्राह्मण धर्म के अनुसार उनको संविधान ने शेड्यूल कास्ट कहा। आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब कहा, जिनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। जो लोग नॉमिनिक टाइप के हैं, घुमंतू है, बंजारा है, उनको एनटी कहा। और वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र है, जिसको आज भारत के संविधान के अनुसार ओबीसी कहा। ये किसने पैदा किया? ये तो ब्राह्मणों ने पैदा किया, ये तो मुसलमानों ने नहीं बनाया। वर्ण व्यवस्था मुसलमानों ने नहीं बनाई, जाति व्यवस्था मुसलमानों ने नहीं बनाई, अस्पृश्यता मुसलमानों ने नहीं बनाई, आदिवासियों का सेग्रीगेशन मुसलमानों ने नहीं किया। जो घुमंतू जाति के लोग हैं उनको एक जगह रहने के लिए भी जगह नहीं दिया, महिलाओं को दास बनाया। ये तो सारा का सारा ब्राह्मण धर्म के अनुसार किया, ये तो ब्राह्मणों ने किया, 3000 साल से किया। अगर 3000 साल से ब्राह्मणों ने ये किया तो ब्राह्मणों का धर्म और हमारा धर्म एक कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? इन्होंने हमारे पिछवाड़े पर 3000 साल से लात मारी, तो लात मारने वाले का धर्म और हमारा धर्म एक ही है। मुसलमान ऐसा मानते हैं। मैं मुसलमानों को अनुरोध करता हूं वो ऐसा हमें हिंदू ना कहे। और जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, मुसलमानों ने मुझे कहा, जब मैंने इनको विनती किया क्यों हिंदू कह रहे हो, तो कहा तुम्हारे ही तो लोग अपने को हिंदू कहते हैं। उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने उन मुसलमानों को कहा कि अगर कोई चौराहे पर पागल आदमी, कपड़े फाड़ने वाला आदमी, पत्थरे मारने वाला आदमी जोर जोर से चिल्लाकर कहे कि देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नहीं है, मैं हूं, मान लोगे? राष्ट्रपति मान लोगे उसको, उस पागल को? तो जिन्होंने 3000 साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया, जाहिल बना के रखा, गधा बना के रखा, वो लोग जिनको गुलाम बना के रखा। क्या आप लोगों को, कितने लोगों को पता है कि गुलामों का फैसला गुलाम नहीं किया करते? गुलामों का फैसला गुलामों के मालिक किया करते हैं। वो लोग हमारे लोगों को हिंदू कहते हैं जिन्होंने हमारे लोगों को 3000 साल तक पिछवाड़े पर लात मारा, 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा था, ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। जिन्होंने हमें 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, वो भी हिंदू, हम भी हिंदू। हमारे पिछवाड़े में लात मारने वाले भी हिंदू, और जो लात खाने वाले वो भी हिंदू।
आधार पर हिंदू है? बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखा, संविधान में लिखा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, ये संवैधानिक शब्द है। ये कहो, ये कहा जाना चाहिए। हम हिंदू नहीं है, एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है। जो एससी एसटी ओबीसी का आदमी, मैंने पुणे में भागवत को सवाल पूछा, पुणे में भागवत को सवाल पूछा कि तुम्हारे कौन से धर्म ग्रंथ में हमारे लिए हिंदू लिखा है, बताओ कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है? 2 साल हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। भागवत का बाप भी नहीं देगा, उसके पास है ही नहीं। मैं जानता हूं वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, कहीं पर भी हिंदू शब्द लिखा हुआ नहीं। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है। पढ़ लो, जान लो। दयानंद सरस्वती ब्राह्मणों के बड़े नेता थे, उन्होंने लिखा हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। अगर हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है तो एससी एसटी ओबीसी को गाली क्यों दे रहे हो? हिंदू कहकर गाली क्यों दे रहे हो? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अगर हम हिंदू नहीं है तो ये एक्ट जबरदस्ती से हिंदू बनाने के लिए लाया गया है। आप लोगों को समझा तो ध्यान रखो। जो लोग अपने को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है, ब्राह्मण प्रचार करे, प्रचार करके बताए तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ कैसे। बताओ, तुमने हमें 4 वर्णों में बांटा, 6000 जाति में बांटा, अस्पृश्यता लगाई, शूद्रत्व थोपा, महिला को गुलाम बनाया और नॉमिनेटेड ट्राइब के लोगों को घर बनाने के लिए भी जमीन मिलने नहीं दिया। बताओ तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ कैसे है? बताओ, इस आधार पर श्रेष्ठ है? कहां है तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ? हमको गुलाम बनाने वाला जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट लाया।